हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप यूपी पुलिस होमगार्ड के फॉर्म को कैसे भरेंगे। मैं आपको इस वीडियो में OTR से लेकर फाइनल प्रिंट तक इस फॉर्म को भरकर आपको दिखाऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपना यूपी होमगार्ड के फॉर्म को बहुत ही आसान तरीके से भर सके। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से गूगल पर आएंगे और लिखेंगे UPPRPB। फिर इसके बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फिर आपको स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ दिखाई देगा। आप पहले वाली लाइन उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट प्रमोशन बोर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको राइट साइड में यूपी होमगार्ड की भर्ती के लिए नोटिस लिंक देखने को मिलेंगे। आपको उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025 के अंतर्गत आवेदन हेतु लिंक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपका OTR रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप OTR करने के लिए रजिस्टर हेयर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपका OTR पहले से ही हो रहा है फिर आप बराबर में दिए गए राइट साइड में आप यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन करके अपने यूपी होमगार्ड के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम OTR करेंगे। OTR करने के लिए रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले वाले कॉलम में आप अपनी ईमेल आईडी को फिल करेंगे। दोस्तों आपको अपनी ही ईमेल आईडी फिल करनी है, किसी अदर व्यक्ति की ईमेल आईडी को मत फिल करना। आपको वो वाली ईमेल आईडी फिल करनी है जिस ईमेल का आपको पासवर्ड का भी पता हो। ईमेल आईडी भरेंगे। ईमेल आईडी भरने के बाद फिर आप जनरेट ईमेल OTP पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP कोड आया होगा। जो OTP कोड आपकी ईमेल आईडी पर आया है आपको उस OTP कोड को इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। ईमेल आईडी का OTP फिल करने के बाद फिर बराबर में दूसरे वाले कॉलम में आप अपना खुद का मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, किसी अदर व्यक्ति का मत फिल करना। इसके बाद फिर आप जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। OTP पर क्लिक करने के बाद फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा। उस OTP कोड को आप नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर फिल कर देंगे। OTP कोड फिल करने के बाद फिर आप नीचे वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको इस प्रकार का लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आप यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फिर आपको एक आईडी देनी होगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। आप किसी भी माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आधार कार्ड से करता हूं। पहले वाली लाइन पर आधार कार्ड पर क्लिक करने के बाद फिर आप इस वाले कॉलम में आएंगे। यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड नंबर को फिल करेंगे। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद फिर आप जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आया होगा। आप उस OTP कोड को इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। OTP कोड फिल करने के बाद फिर आप वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इस प्रकार का शो हो जाएगा। फिर आपको अपनी राष्ट्रीयता नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया कर देंगे। इसके बाद फिर आपको अपनी 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपने नाम, जन्मतिथि, अपने पिता के नाम को फिल करना है। यहाँ पर पहले वाले कॉलम में आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपने नाम को फिल कर देंगे। फिर नीचे वाले कॉलम में अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपनी जन्मतिथि को फिल कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। फिर इसके बाद बराबर में लेफ्ट साइड में आएंगे। आप यहाँ पर अपने फादर के नाम को फिल करेंगे। फिर बराबर में राइट साइड में भी आप अपने फादर के नाम को फिल कर देंगे। इसके बाद फिर आप प्रोसेस पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको इस प्रकार का शो हो जाएगा, यानी कि अब आपको एक पासवर्ड बनाकर यहाँ पर फिल करना होगा। आपको पासवर्ड अपनी पसंद का बना लेना है। आपको पासवर्ड कुछ इस प्रकार का बनाना है। मैंने बराबर में एग्जाम्पल दे दिया है।
दोस्तों जो पासवर्ड आप बनाएंगे इसको आपको याद रखना है या आपको कहीं पर लिख कर रख लेना है। पासवर्ड फिल करने के बाद फिर आप नीचे यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपकी स्क्रीन पर आपका नाम, जन्म तिथि, जेंडर और आपके पिता का नाम शो हो जाएगा। आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद फिर आप नीचे यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अच्छी तरीके से एक बार पुनः चेक कर लेना है कि आपका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, जेंडर सही है। इसके बाद आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप नीचे प्रोसेस वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपका OTR सक्सेसफुल हो जाएगा। OTR हो जाने के बाद फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन विद अकाउंट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपने OTR में अपना मोबाइल नंबर या अपनी ईमेल आईडी फिल करी थी, आप कोई भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और अपने पासवर्ड को फिल करेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया था। फिर नीचे आकर आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद फिर आप नीचे वाले कॉलम में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आप सेंड OTP टू फोन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आया होगा, आप उस कोड को यहाँ पर फिल कर देंगे। OTP कोड को फिल करने के बाद फिर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर यूपी होमगार्ड का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। आप नीचे चेक बॉक्स पर आएंगे और फिर इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, पिता का नाम शो हो जाएगा। आपको केवल अपनी मदर का नाम को फिल करना है। अपनी मदर का नाम को फिल करने के बाद फिर आप बराबर में नीचे आएंगे, वैवाहिक स्थिति पर आप यहाँ पर मैरिड या अनमैरिड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर इसके बाद नीचे वाले कॉलम में अपने ज़िले को सिलेक्ट करेंगे, जो भी ज़िला आपका होगा। इसके बाद फिर आपको मूल निवास जारी करने वाले अधिकारी को सिलेक्ट करेंगे, जिस अधिकारी ने निवास प्रमाण पत्र जारी किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर SDM सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो भी आपके निवास प्रमाण पत्र में जो भी जारी करने की डेट लिखी होगी, आप उस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, कॉलम में आप अपने निवास प्रमाण पत्र के आवेदन क्रमांक को यहाँ पर फिल करेंगे। आवेदन क्रमांक फिल करने के बाद फिर बराबर में दिए गए अपने प्रमाण पत्र क्रमांक को फिल करेंगे। निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक को फिल करने के बाद, यानी कि जो आवेदन क्रमांक के नीचे लिखा हुआ है उस क्रमांक को आप यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। आप जिस कैटेगरी में आते हो आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि SC, SD, OBC या जनरल। अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप अपने ज़िले को सिलेक्ट करेंगे, जो भी ज़िला आपका होगा उस ज़िले को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद जाति प्रमाण पत्र जारी कराने वाले अधिकारी के नाम को यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर तहसीलदार कर लिया है। फिर इसके बाद जो भी जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की डेट लिखी हुई होगी, आप उस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो OBC कैटेगरी के व्यक्ति है उनको जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद का लगाना अनिवार्य है। अगर आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, OBC कैटेगरी वाले में अपने जाति प्रमाण पत्र को नया बनवा ले। जारी करने वाली डेट को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप नीचे वाले कॉलम में अपने जाति प्रमाण पत्र के आवेदन क्रमांक नंबर को फिल करेंगे। आवेदन क्रमांक नंबर फिल करने के बाद फिर बराबर में दिए गए जाति प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र क्रमांक को फिल करेंगे। जो आवेदन क्रमांक के नीचे लिखा हुआ होता है उस प्रमाण पत्र क्रमांक को यहाँ पर फिल करेंगे। प्रमाण पत्र क्रमांक फिल करने के बाद फिर आप नीचे वाले कॉलम में आएंगे। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। आपको अपना एड्रेस सही से फिल करना है, जैसे कि आपका जिला, थाना और पिन कोड आपको सही से फिल करना है। फिल करने के बाद फिर आप नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको इस प्रकार का शो हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर इस वाले कॉलम में भी आप यहाँ पर नो कर देंगे, फिर नीचे वाले कॉलम में भी आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर
आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट की डिटेल को फिल करना होगा। जैसे कि पहले वाले कॉलम में आप अपने बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, आपने 10वीं किस बोर्ड से पास की है आप उस बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूपी बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो आपकी 10वीं की मार्कशीट के नीचे पासिंग डेट लिखी हुई है, आप उस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद फिर अगले वाले कॉलम में आप अपने 10वीं के मार्कशीट पर जो रोल नंबर लिखा हुआ है उस रोल नंबर को आप इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। रोल नंबर फिल करने के बाद फिर अगले वाले कॉलम में अपनी 10वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर को आप यहाँ पर फिल करेंगे। प्रमाण पत्र क्रमांक फिल करने के बाद फिर आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐड करने के बाद आपकी 10वीं की डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। सभी डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद आप व्यू आइकन पर क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट सही अपलोड हो गए या नहीं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, अपने फ़ोटो को लाइव कैप्चर करेंगे। लाइव कैप्चर करने के लिए आपको अपना लाइव कैमरा ओपन करना होगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लाइव फ़ोटो अपलोड करने के बाद फिर आप अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर को आपको अच्छे से चेक करके ही अपलोड करना है। इसके बाद आपको चेक कर लेना है फ़ोटो सिग्नेचर सही से अपलोड हो गए हैं। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको इस प्रकार का शो हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद आपको अगले ऑप्शन में पूछा गया है कि आपके पास स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया है अगर आपके पास आपदा प्रमाण पत्र है तो आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ भी नो कर देंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप इस वाले ऑप्शन में भी नो कर देंगे। इसके बाद आप नीचे घोषणा वाले ऑप्शन पर आएंगे। नीचे जितने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इन पर चेक बॉक्स पर आपको सभी पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको नीचे आना है। अतिरिक्त विवरण वाले ऑप्शन पर भी आप सभी पर चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, अपने प्लेस को फिल करेंगे। आप यहाँ पर अपने ज़िले का नाम को भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप प्रूव एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपका पूरा फॉर्म शो हो जाएगा। आप अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे और सबसे नीचे आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने फॉर्म की फ़ीस पे करनी होगी। फ़ीस पे करने के लिए आप आगे पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फ़ीस ऑनलाइन पे करने के आपको कई प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कोई भी एक माध्यम से फ़ीस पे ऑनलाइन कर सकते हैं। फ़ीस पे ऑनलाइन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर सक्सेसफुल फ़ीस शो हो जाएगी। इसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट निकालने के लिए आप प्रिंट व्यू आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आपका पूरा प्रिंट शो हो जाएगा। आप अपने प्रिंट को प्रिंट कर सकते हैं या आप इसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप यूपी होमगार्ड के फॉर्म को बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर आपको यूपी होमगार्ड का फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि मैं भी इस वीडियो को देखकर अपने यूपी होमगार्ड के फॉर्म को फिल कर सके। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको चैनल पर अपडेट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।